बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको सही सलामत रखे, आपके वालिदैन को सही सलामत रखे। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात है, मौजूद है, तो अल्लाह ताला जो है उनका साया आप पर कायम रखे। और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को पुरनूर फरमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता करे। देखिए, इस ईद पर आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने आस पड़ोस में देखना है कहीं कोई गरीब तो नहीं, कहीं कोई मुस्तहिक तो नहीं, तो उसकी आपने लाजमन मदद करनी है ताकि वो भी खुशी से ईद को मना सके। और दूसरी बात जो यहां पर मैं ज़िम्नन अर्ज करना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, मुसलसल उनके ऊपर जो है शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे हाथ में तो कोई ऐसा हथियार नहीं कि हम बराह रास्त उनकी मदद कर सकें, लेकिन हमारे पास जो हथियार है वो है दुआ। क्योंकि मोमिन का जो हथियार होता है वो दुआ होती है। तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। हर नमाज के बाद जो है वहाँ के मुसलमानों के लिए दुआ की जाए। जितने भी वहाँ पर अमवात हुई, जितने भी वहाँ पर जो है हमारे मुसलमान भाई शहीद किए गए, उनकी शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनको आला दर्जा अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाए और खुसूसन कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी इंशाअल्लाह दुआ की जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, आज से जो हम मखारिज की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने कहा था कि आपको मखारिज सीखने हैं। तो आप में से 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और मैसेज भी किए हैं कि हमें जो है मखारिज को सीखना है। तो इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में हम तमाम हरूफ को जो है कवर करने वाले हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ के मखारिज को सीखने वाले हैं। देखिए, मखारिज को जानना ज़रूरी क्यों है ये पहले आप समझ लीजिए। मखारिज को जानना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप हरूफ को सही तरीके से अदा कर सको, कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सको। कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, एक मुक़द्दस किताब है। अगर आप दुनियावी कोई किताब पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है वगैरह वगैरह, अगर आप उनकी टर्म्स के अंदर गलतियां करते हैं या उनके प्रोनाउंसिएशंस के अंदर गलतियां करते हैं तो चल जाता है, कोई मसला नहीं। लेकिन कुरान मजीद के अंदर ज़बर ज़ेर पेश के अंदर गलतियां करना उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बाज़ औकात ज़बर ज़ेर पेश के अंदर गलती होने से क्या हो जाता है, कुरान का माना चेंज हो जाता है जो लहने जली के अंदर आता है। इसीलिए मखारिज का सीखना लाजमी है, जरूरी है, ताकि आप कुरान मजीद के अंदर कोई गलती ना करो, आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सको, तभी हम जो है मखारिज को सीख लेते हैं। अगर आप में से कोई मखारिज के अंदर गलतियां करता है तो यकीन जानिए आप कुरान मजीद के अंदर लहने जली और लहने खफी करते होंगे। उस चीज़ से आपने लाजमन बचना है, वरना आप गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं, क्योंकि माना जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर आपने सही तरीके से मखारिज को अदा नहीं किया। आपने देखा होगा मदारिस के जो तलबा होते हैं उनके मखारिज कितने पुख्ता होते हैं, उनके अंदर पुख्तगी होती है, दुरुस्तगी होती है। वो क्या वजह होती है, उन्होंने दो काम किए होते। एक तो उन्होंने मदरसे के अंदर टाइम दिया होता है, दूसरी बात उन्होंने मशक की होती है, उन्होंने मेहनत की होती है, प्रैक्टिस की होती है। अगर आप ये दूसरी चीज करोगे इंशाअल्लाह आप घर बैठे बैठे मखारिज को सही तरीके से सीख सकते हो। जब तक ना आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक ना आप मेहनत करोगे, तब तक जो है कोई चीज वजूद में नहीं आएगी। मैं अगर आपको मिसाल दूं, जैसे मैं जब मदरसे के अंदर पढ़ता था तो मुझे हा निकालना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैं हा पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। 3 हफ्ते मुसलसल मैंने एक हरफ पर प्रैक्टिस की है और इतनी प्रैक्टिस की है, उसके बाद जब मैंने हा निकाला, अच्छे से मेरा ये अदा हो गया, तो मेरा गला जो था वो पूरा बैठ गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने दवाई खाना शुरू कर दी ताकि मेरा गला जो है वो ठीक हो जाए। इतना सूज गया था गला पढ़ पढ़ के, क्यों, एक हरफ मेरा अदा सही से नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही हरफ ऐसा अदा हो रहा है, अगर मैं किसी बंदे के कान में जाकर वो ऐसी आवाज निकालूं तो बंदा जो है ना वो डर जाएगा, कहेगा पीछे से कोई एनाकोंडा तो नहीं आ गया मुझे काटने के लिए। अगर मैं आपको सुना दूं जैसे, तो इस आवाज को आप देखिए, इसके अंदर इतनी पुख्तगी कैसे है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मुसलसल 3 हफ्ते तक मेहनत की है। तो जब तक ना आप मेहनत करेंगे किसी हरफ पर, वो तब तक आपकी जुबान पर नहीं चढ़ने वाला। क्योंकि अलिफ से लेकर या तक ऐसे भी हरूफ आएंगे आपको
जिसके अंदर जो है आप बहुत मुश्किल होगा वो पढ़ना, बहुत मुश्किल होगा उनको अदा करना। तो इसलिए आपने एक हरफ को बार बार रटना है, 1000 बार। मैं आपको रेकमेंड करता हूं आप 2-2 हजार बार उस हरफ को रटिए जो आपको मुश्किल लगता है, जो आपको दुश्वार लगता है, उसको आपने बार बार रटना है। तो इंशाअल्लाह इस सीरीज के अंदर मैं आपको तमाम तर हरूफ को सिखाऊंगा, यानी हलक से लेकर शफतैन तक जितने भी हरूफ है, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, उन तमाम को मैं इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल आसान और आम फहम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इस सीरीज को पहले से लेकर आखिर तक देखना है। और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग मखारिज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो गलतियां करते हैं कुरान मजीद के अंदर, तो ये देखने के बाद अगर वो गलतियां सुधार लेते हैं तो अल्लाह की कसम आपको जो है इसका अजर अल्लाह ताला जरूर अता करेंगे। तो अब हम यहां पर इंशाअल्लाह जो है मखारिज के कुछ उसूल बता देते हैं, उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। देखिए मखारिज जो है, मखारिज मखरज की जमा है, और मखरज को जो लुग़वी माना है वो है निकलने की जगह, जहां से मखरज निकलते हैं, ये इसका लुग़वी माना है। अब जो इसका इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर वो ये है कि मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं, मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं। अब मुंह के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से तमाम हरूफ अदा होते हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ कहां से अदा होते हैं? तो 5 हिस्से आपने लिखने हैं। 5 हिस्सों से जो है अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ अदा होते हैं। इंशाअल्लाह एक एक करके ये जो है आने वाली क्लास में भी हम जान लेंगे। तो आज भी यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूं। तो 5 हिस्से हैं। तो वो 5 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला है हलक, दूसरा है लिसान, तीसरा है शफतैन, चौथा है जौफ दहन और 5वां है खैशूम। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इसको लिख लीजिए। सबसे पहला है हलक, दूसरा है लिसान, तीसरा है शफतैन, चौथा है जौफ दहन और 5वां है खैशूम। अब ये 5 जो हिस्से हैं इनमें तमाम मखरज छुपे हुए हैं, अलिफ से लेकर या तक तमाम मखरज इनके अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे ये हलक होता क्या है। हलक कहते हैं इसको, ये जो है ना ये वाला, इसे कहते हैं हलक, ठीक है जी, इसको हलक कहते हैं। दूसरा जो है वो है लिसान, लिसान कहते हैं जुबान को, टंग को, ठीक है जी। अब तीसरा क्या है? तीसरा है शफतैन, शफतैन कहते हैं होंठों को, ये जो अपर लिप लोअर लिप, इनको हम क्या कहते हैं? होंठ को क्या कहते हैं? शफतैन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जौफ दहन, जौफ दहन किसे कहा जाता है? जौफ दहन कहते हैं जो हमारे मुंह के अंदर जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ जो है, जो हमारी अंदर मुंह के अंदर जो खला है, इसे कहते हैं जौफ दहन। क्या कहते हैं? जौफ दहन। अब जो 5वां है वो है खैशूम, खैशूम किसे कहा जाता है? खैशूम कहते हैं नाक के बांसे को, जहां से हम उमूमन गुन्ना करते हैं, इख्फा करते हैं, उसे हम कहते हैं खैशूम, यानी नाक का बांसा। तो ये 5 हिस्से हैं जहां से तमाम हरूफ की अदायगी हो जाती है। कैसे? हलक जो है, हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद जुबान, जुबान से 18 हरूफ आते हैं। उसके बाद होंठ, होंठों से 4 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद जौफ दहन, जौफ दहन से 3 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद है खैशूम, खैशूम में क्या होता है? गुन्ना होता है। ये सारे 5 हिस्से हैं, इनके अंदर अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ आ जाते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में भी हम इनको एक एक करके जानने वाले हैं। अब यहां पर आपने लिखना है मखारिज की बुनियादी इक़साम। मखारिज की जो बुनियादी इक़साम है वो 2 है। सबसे पहला है मखारिज मुहक्कका, दूसरा है मखारिज मुक़द्दरा। मखारिज मुहक्कका, दूसरा है मखारिज मुक़द्दरा। अब ये सुनने में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको ये बता देता हूं। देखिए मखारिज मुहक्कका किसे कहा जाता है? जो मखरज हलक, जुबान और होंठों में हो, हलक, जुबान, होंठों में हो, उन्हें कहते हैं मखारिज मुहक्कका। क्या कहते हैं? मखारिज मुहक्कका। जो हुरूफ किस में हो? हलक, जुबान और होंठों में। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हलक से कौन से हुरूफ निकलते हैं? हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? मखारिज मुहक्कका के अंदर। क्लियर हो गया? होंठों से कितने निकलते हैं? 4, बा, मीम, फा, वाव। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? मखारिज मुहक्कका के अंदर आएंगे। बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद है मखारिज मुक़द्दरा। मखारिज मुक़द्दरा किसे कहा जाता है? जो मखरज जौफ दहन और खैशूम में हो, जौफ दहन और खैशूम में हो। इसके अंदर हलक का ताल्लुक नहीं होता, जुबान का ताल्लुक नहीं होता, होंठों का ताल्लुक नहीं होता। किसके अंदर? मखारिज मुक़द्दरा के अंदर। खाली इसके अंदर 2 चीजें होती है, जौफ दहन और
ख़ेशूम। इसको याद रखिएगा, ये आने वाली क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन टर्म्स को लिख कर रखो ताकि आपको जो है ये समझना बाद में आसान हो जाए। तो इन तमाम को यानी हलक, लिसान, शफतैन, जौफ दहन और ख़ेशूम, इन तमाम को हम उसूल मखारिज कहते हैं। उसूल मखारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसूल मखारिज। इसको भी नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और जो हमने पॉइंट्स आज आपको लिखवाए हैं इसकी एक अलग से नोटबुक बना लें, उसी पर जो है ये सारे पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि आने वाली क्लास में भी हम आपको जो है ऐसे ही अहम पॉइंट्स लिखवाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हल की मखारिज से शुरुआत करने वाले हैं। हम सीक्वेंस में चलने की कोशिश करेंगे। पहले हल की मखारिज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जुबान, उसके बाद शफतैन, उसके बाद ख़ेशूम, उसके बाद जौफ दहन, यानी तमाम हरूफ जो है उनको हम इंशाल्लाह अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपको इस क्लास से फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर आपको इस क्लास से यकीनन फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मोदबाना गुजारिश है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस है, अपडेट्स हैं, वो सबसे पहले आप देख सकें। और एक और गुजारिश यहां पर करना चाहता हूं, हमारी 60K की फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि वीडियोस पे लाइक्स बहुत कम होती है। देखिए, जब आप लाइक्स करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आप हमारे कंटेंट को कितना पसंद करते हैं, आप हमें कितना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को कितना सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए गुजारिश करता हूं, जब भी आप वीडियो को ओपन करते हैं तो पहले लाइक का बटन लाजमन दबाया करें। तो मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।